बार एक गांव में 16 साल की एक सुंदर सी लड़की रहती थी। उसका नाम माधुरी था। माधुरी की माँ की मृत्यु जब माधुरी 8 साल की थी तभी हो गई थी। उसके पिता ने दूसरी औरत से शादी कर ली थी। उसकी सौतेली माँ उस पर अत्याचार करती। माधुरी सिर्फ घर के काम ही नहीं, जंगल से लकड़ियां भी इकट्ठा करके लाती थी। जंगल के रास्ते में एक बड़ा सा चींटी का पहाड़ था। माधुरी ने कई बार उसमें हाथ डालकर सांप के डस लेने की सोची, लेकिन उसका एक छोटा भाई भी था जो उसके लिए सब कुछ था। माधुरी उसकी देखभाल भी करती थी और उसके भाई के बदले खुद मार खा लेती थी। माधुरी जानती थी उसके मरते ही उसकी माँ उसके भाई को जमींदार के यहाँ नौकर बना देगी। अपनी भाई का ख्याल रखने के लिए वो जिंदा थी। एक दिन अचानक माधुरी के पिता की मृत्यु हो गई। माधुरी ने सोचा अब उसका जीवन पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और जैसा कि उसने सोचा था, उसकी माँ ने उसके भाई को जमींदार के यहाँ नौकर लगवा दिया। वो अभी 10 साल का भी नहीं है, वो क्या काम करेगा? उसको पढ़ने दो माँ। 10 साल का है और भूख 25 साल के आदमी की तरह लगती है। तुम्हारा बाप अब जिंदा नहीं तुम लोगों को ऐसे बिठाकर खिलाने के लिए। मैं उसके खाने का इंतजाम कर लूंगी। अगर मैं जंगल कुछ और लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेती हूँ तो मुझे कुछ और पैसे मिल जाएंगे। हाँ, अगर तुमने घर के काम छोड़े तो तुम्हारी खैर नहीं। माधुरी घर के काम करने के बाद और जलाने के लिए लकड़ियां लाने लगी और गांव में बेचने लगी। इस तरह कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन पहले उसकी सौतेली माँ ने गहनों के लिए कुछ पैसे उधार लिए थे। उसे माधुरी और इस उधार से छुटकारा पाने के लिए एक उपाय मिल गया। एक दिन उसने माधुरी से कहा, 4 दिन में तुम्हारी शादी है और तुम्हारी शादी के लिए तुम्हारे पिता ने ज्यादातर गांव वालों से उधार लेकर रखे थे। तुम्हारे पिताजी तो मर गए। अगर तुम जमींदार से शादी कर लो तो वो मुझे 5,000 रुपए देगा। मैं सारे उधार चुका दूंगी और चैन की सांस लूंगी। यह सुनकर माधुरी स्तब्ध रह गई। वो जमींदार एक मरीज था। माधुरी ने हैरानी से अपनी माँ से पूछा, क्या मैं उस मरीज से शादी कर लूं? माधुरी की हालत रोने जैसी हो गई। अरे वो मरीज नहीं है, बस उसका शरीर ऐसे दिखता है। बेवकूफी मत कर, उससे शादी कर ले, नहीं तो उधार चुकता नहीं होगा। अपने भाई के भविष्य के बारे में ना सोचते हुए माधुरी ने निश्चय किया कि वो शादी के बजाय खुदकुशी कर लेगी। वह आधी रात जंगल गई और उस चींटी के पहाड़ में अपना हाथ डाल दिया। उस चींटी के पहाड़ के पास एक पेड़ था और वहाँ एक भूतनी आई हुई थी। माधुरी को देख वो पेड़ से नीचे कूदी और माधुरी को डराने के लिए चिल्लाने लगी। माधुरी डरी नहीं। क्या तुम मुझसे डरी नहीं? क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं एक भूतनी हूँ। मैं तुमको मार के खा जाऊंगी। मेरी माँ तुमसे भी ज्यादा खतरनाक है, भयानक है। भूतनी को विश्वास नहीं हुआ। मेरी सौतेली माँ तुम जैसी कुरूप नहीं, लेकिन तुमसे ज्यादा कठोर है। तुम मुझे एक बार मार के खाओगी, पर मेरी सौतेली माँ मैं जब तक जीवित हूँ मुझ पर बार बार अत्याचार करती रहेगी। तुम नहीं समझोगी। मुझसे भी ज्यादा भयानक? तब तो मुझे देखना होगा। तुम उसे देखकर क्या कर लोगी? अगर तुम उसके साथ बस एक दिन रहो और वो जो कहे वो पूरा दिन तुम करो तो तुम्हें समझ में आएगा। अगर तुम उससे पैसा दोगी तो वो तुम्हारी शादी भी करने को तैयार हो जाएगी। एक काम करते हैं, मैं अपना रूप तुम्हारे जैसा कर लेती हूँ। मुझे देखकर तुम्हारी माँ को लगेगा कि मैं तुम हूँ। एक पूरा दिन मैं वैसे ही करूँगी जैसा तुम्हारी माँ कहेगी। माधुरी को ये उपाय फालतू लगा, लेकिन भूतनी का उत्साह देखकर वो राजी हो गई। मैं कल आधी रात तक यहाँ रहूंगी। बिना देर किए तुम्हें वापस आना होगा और मेरे भाई का ख्याल रखना। भूतनी ने माधुरी का रूप धारण कर लिया और चली गई।
पूरा दिन माधुरी ने जंगल के फल खाए और मजे से इधर उधर घूमती रही और शाम होते ही वह उस पेड़ के पास पहुंची जहां भूतनी रहती थी। देर शाम भूतनी माधुरी के रूप में रोते हुए वापस आई। अरे, तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आई? और मेरा भाई कैसा है? तब माधुरी के रूप में भूतनी बोली, तुम्हारा भाई ठीक है। मैं उस भूतनी के साथ 1 मिनट और नहीं रह सकती और काम नहीं कर सकती। उसने बेहद कठोरता से मुझ पर दिन भर अत्याचार किया। उसने पूरे दिन मेरी पीठ पर डंडे बरसाते हुए मुझसे काम करवाए, मुझसे धान कटवाए और बगीचा साफ कराया। उसने मुझे ढंग से खाना भी नहीं दिया। उसने मुझे आज रात चना पीसने को कहा। तुम्हारी सौतेली माँ जैसी कठोर भूतनी पूरी दुनिया में नहीं है। इसी बीच माधुरी की सौतेली माँ वहाँ एक लंबा डंडा लेके आ गई। अरे, मुझे पता था तू काम से बचने के लिए यहाँ आ जाएगी। कामचोर लड़की, चल घर। अपनी सौतेली माँ को देखकर माधुरी पेड़ के पीछे छिप गई। भूतनी डर के मारे अपने असल रूप में आ गई और पेड़ पर चढ़ गई। उसे देखकर माधुरी की सौतेली माँ जोर जोर से चिल्लाने लगी। आह आह आह। वो ये देखकर पागल हो गई कि माधुरी एक भूतनी बन गई है और वह तरह तरह की आवाज निकालते हुए जंगल के अंदर भाग गई। भूतनी ने पैसों से भरा एक बड़ा सा थैला माधुरी के सामने फेंका और कहा, मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं बिना बात को यहाँ आ गई और भूतनी एक चमगादड़ बनकर वहाँ से उड़ गई। माधुरी ने पैसों से भरा थैला उठाया और घर चली गई। माधुरी ने अपनी माँ को खोजने के लिए कुछ आदमियों को भेजा, लेकिन वह नहीं मिली। माधुरी ने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली और अपने छोटे भाई की देखभाल भी करने लगी। इस तरह भूतनी की मदद से उसने मुसीबतों से छुटकारा पा लिया।